हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। इसको ही सर्वविज्ञान कहते हैं। टोपोलॉजी नेटवर्क, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, उसको लेआउट कहते हैं। और हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन नेशनल पार्क। ये वेस्ट बंगाल में पड़ेगा और इसको 1987 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था, विश्व विरासत की सूची में। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में। और इसके जो चीफ हैं अभी हाल में, वो है आंद्रे अजोले, इसके चीफ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K2। गार्डविन आस्टिन सबसे ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसकी जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है, माउंट एवरेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? जो नीचे पर्वत दिए हैं उनमें से हमें बताना है कि कौन सा पर्वत जो हिमालय का एक भाग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। अरावली जो पर्वत है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, बाकी ये सारे हिमालय का हिस्सा है। अरावली पर्वत दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है। दिल्ली से राजस्थान और गुजरात, ये तीनों, कुछ भाग इसका हरियाणा में पड़ता है। ये हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है और इसे ही आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। इसका सबसे जो ऊंचा, जो सर्वोच्च शिखर है इसका, वो माउंट एवरेस्ट है। सह्याद्री का दूसरा नाम पश्चिमी घाट है। असम हिमालय भी हिमालय का एक पार्ट है और शिवालिकी भी हिमालय का एक पार्ट है। ये बाहरी भाग है और ये आंतरिक भाग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच में पड़ता है और इसमें ये जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये सारे इसके शिखर हैं। और आपने ये सुना होगा गंगोत्री और यमुनोत्री, ये भी इसी का एक हिस्सा है। कुमायूं हिमालय से ये निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किस में शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न हिमालय। ये दोनों पर्वत, नागतीबा और महाभारत, ये निम्न हिमालय का एक भाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वत श्रृंखला का एक दर्रा है। दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ होते हैं, उनके बीच में से एक रास्ता होता है और ये रास्ता प्राकृतिक होता है, उसी को दर्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरला और तमिलनाडु को ये पालघाट दर्रा जोड़ता है। ये पालघाट दर्रा केरला में है और जो दो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई, उनके बीच का जो दर्रा है उसी को पालघाट दर्रा कहते हैं। तो ये केरल और तमिलनाडु के बीच में पड़ता है, इन दोनों राज्यों को ये जोड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का, पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल। पीर पंजाल भारत में स्थित है। अराकान योमा म्यांमार में है, सुलेमान पाकिस्तान में है और साल्ट रेंज भी पाकिस्तान की पर्वत श्रेणी है। लेकिन जो पीर पंजाल है वो भारत की पर्वत श्रेणी है और ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है, पीर पंजाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पचमढ़ी को कहा जाता है। ये सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो एमपी में है और इसको सतपुड़ा की रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सुंदरता के कारण इसको ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत की किसी अंतराल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्रा। दर्रा दो पर्वतों के बीच का जो गैप होता है वो होता है दर्रा। ये प्राकृतिक होता है, मानव निर्मित नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी गैप को दर्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा दूसरे नंबर पे आती है। जो महेंद्रगिरी है ये तमिलनाडु में है, और नीलगिरी और अनाईमुड़ाई के बीच में पालघाट दर्रा पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ाई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। ये मैकाल पहाड़ियाँ एमपी से लेके छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में पड़ती है, और ये एमपी से लेके छत्तीसगढ़ तक उसके पूर्वी छोर से होते हुए फैली हुई है मैकाल पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। लद्दाख पठार इनमें दिए गए पठारों में से सबसे ऊंचा पठार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद सागर झील। ये मानव निर्मित झील है जो सबसे बड़ी है। वैसे हमारे देश में सबसे बड़ी झील वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है। और गोविंद सागर मानव निर्मित झील है, ये पंजाब में है गोविंद सागर झील, और इसका निर्माण भाखड़ा नंगल बांध से हुआ था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद सागर झील। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वांचल पर्वतमाला में। ये हिमालय का पूर्वी भाग है, और ये नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का, पूर्वांचल पर्वत में नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? जलप्रपात झरने को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी। ये शिव समुद्रम जो झरना है वो कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है, और कर्नाटक के ही एक डिस्ट्रिक्ट शिवमोगा, उसमें जोग जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग, वो भी कर्नाटक में ही पड़ता है। वो अलग डिस्ट्रिक्ट में है, ये मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है, और ये शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जोग प्रपात है, इसको गरसोपा भी कहते हैं, गरसोपा, लेकिन इसकी नदी अलग है, ये कावेरी पे नहीं पड़ता, ये शरावती नदी पे पड़ता है जोग जलप्रपात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमचा बरवा। नमचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, और ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये नेपाल में है। कंचनजंगा भारत में है, और अन्नपूर्णा भी भारत में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा है। तो ये आज के 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे।